हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी बेसिक सा मेकअप जो आप ऑफिस में करके जा सकते हैं, अपनी पार्टीज में करके जा सकते हैं और आप कहीं भी करके जा सकते हैं। क्योंकि आपको बेसिक मेकअप चाहिए तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपको बेसिक मेकअप सिखाने के लिए। तो हम बिल्कुल बेसिक मेकअप करेंगे 5-6 प्रोडक्ट के साथ। ये मैं कह रही हूँ 7-8 भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फाउंडेशन मेकअप। तो मैंने अपना फेस क्लीन किया हुआ है क्लेंजर के साथ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ टोनर मैं रोज वाटर यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड का। सूख गया सूख गया सूख गया सूख गया सूख गया सूख गया सूख गया। इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मार्स का पोर क्योर प्राइमर, जो मेरे बेस को स्मूथ कर देगा, मेरे पोर्स को हाइड कर देगा। और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ज्यादा, मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम करेंगे कलर करेक्शन, जिसकी मुझे तो बहुत ज़्यादा नीड है। आपको नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बेशक। मुझे तो है इसलिए मैं तो करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ कोरेक्टर कॉस्मेटिक्स का कंसीलर फॉर कलर करेक्शन। और मैंने ब्रशेस नहीं निकाले क्योंकि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकती मेकअप के अलावा। ऐसे बोलूँगी तो आप कैसे मुझे देखोगे। मेरे जहाँ जहाँ डिस्क्रिप्शन है मैं वहाँ वहाँ ये कंसीलर यूज़ करूँगी। बेसिकली सबके माउथ के अराउंड होती है, अंडर आइज पे होती है, कईयों के यहाँ पर टैनिंग होती है, यहाँ पर डिस्कलरेशन होती है और नोज के सिर्फ ये पॉइंट्स पे। अगर एक्ने मार्क्स है तो मेरे को सब कुछ है, क्या ही कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो आप बिल्कुल गलत है। ब्लेंडिंग से पहले मैं ये लॉरियल इनफेलेबल फुल वेयर कंसीलर यूज करूंगी। इसका शेड लाइट है तो ये मैं कलर करेक्टर में बीच में ही ऐसे लगा दूंगी अपने हाई पॉइंट्स पे। तो हमने कलर करेक्टर के साथ अपने एक हाइलाइटिंग शेड मिक्स कर दिया है, क्योंकि हमने फाउंडेशन तो यूज करना ही नहीं है। तो हम इजी वे से इसको इसके साथ मिक्स करके अब ब्लेंड कर देंगे। मुझे पता आप कह रहे हो क्या ही कर रही है, पर मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ जब मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना होता है। तो गाइस हमने सब कुछ ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं अब यूज़ करूँगी अपना लिक्विड ब्लशर, जो मुझे पसंद है। चाहे वो गर्मी चाहे वो सर्दी, हम तो लगाएंगे लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर में यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला। मक्खन है मक्खन, मजाक नहीं कर रही। यहाँ पर लगाऊंगी। जब सारी दो नैनों की थोड़ा सा मैं लगाऊंगी नोज पे कि मैं क्यूट लगूं, जो मैं नहीं हूँ और मैं लगना चाहती हूँ। यस, मैं बच्चों की तरह भी बोलती हूँ क्यूट लगने के लिए। मजाक कर रही हूँ, मैं वैसे बच्चों की तरह बोलती हूँ। जिसको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बेस्ट है कि वो शीर कवरेज
सेटिंग पाउडर की दे दे, जिससे आपका नीचे वाला बेस नहीं हिलेगा। मतलब बिल्कुल हल्की और पतली लेयर पाउडर की, नहीं तो वो पैच भी बन सकता है। हमारा ब्लशर ब्लेंड हो गया। इसके बाद हम करेंगे पाउडर सेटिंग। जी हाँ, हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है और हम अब करेंगे पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग में कर रही हूँ के ब्यूटी के पाउडर के साथ। बिल्कुल हल्का हल्का पाउडर लगाना है, क्योंकि हमने इतना बेस नहीं लगाया कि हमको भर भर के बेकिंग या पाउडर लगाना पड़े। जहाँ आपको ज़्यादा स्वेट या ऑयल आता है, बस वहाँ वहाँ पे पाउडर लगाएगा। हमें वैसे मेरे अपर लिप एरिया पे आता है, फोरहेड पे आता है, मुझे स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैं तो लगाऊंगी। मैंने आईलिड्स पे भी कंसीलर वो ही ब्लेंडर से अप्लाई कर लिया था। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे पाउडर ब्लशर, जो मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टी कॉस्मेटिक्स का। ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अपना बेस ड्राई लग रहा है, तो मैं ये कोलेजन बूस्ट लिक्विड का मिस यूज़ करूँगी। आप कोई भी मिस यूज़ कर सकते हो जो हाइड्रेशन दे आपके फेस को। तो हाइड्रेशन मिल गई। देखो कैसे मेरे फेस पे ग्लो लग रहा है एक मिस्ट यूज़ करने से। तो एक तो मिस्ट आपके पास होना ही चाहिए ग्लो के लिए। ये है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर, जो मैंने एक मास्टर क्लास अटेंड की थी, उसमें मुझे गुडी बैग में मिला फ्री का प्रोडक्ट। एक फ्री के प्रोडक्ट के जो अंदर से मज़ा आता है ना, वो आप नहीं समझ सकते, आप समझ ही नहीं सकते। तो मैं एक ये हाईलाइटर का शेड देखो, डुअल शेड है ये ना, बिल्कुल एक पर्पल गोल्डन इफेक्ट डाल रहा है, ऐसे पर्पल ऐसे गोल्डन। अच्छा है यार। फॉरएवर 52 का ब्रोंजर बिल्कुल हल्का हल्का यूज करूंगी फॉर अ चिजल्ड लुक, और ये डिमेंशन दे देगा मेरे फेस को। आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको नीड नहीं है। मेरे को है उधर इधर। मैं सब अपने फ्लोर्स कितनी अच्छे से आपको दिखा रही हूँ ना। देखो 5-6 चीजें तो हमारी वैसे हो चुकी हैं, और लिपस्टिक और ब्रोज और मस्कारा के बिना कोई मेरी लुक कंप्लीट नहीं होती। ये मैं मार्स का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। इसका शेड है 12 ब्राउन मोका। मुझे पर्सनली ये लिप लाइनर बहुत अच्छा लगता है मार्स का, और ये ब्राउन शेड तो मैंने लिप लाइनर अप्लाई कर लिया है। मुझे लिपस्टिक की नीड भी नहीं लग रही, तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। मैं लगाऊंगी ये एल्फ का ग्लो रिवाइवर लिप ऑयल। अब हम ब्रोज करेंगे। ये मेरा खुद का किया हुआ कार्ड है ट्रिमर के साथ। मुझे क्या चुल मच जाती है जो मैं ट्रिमर यूज करने लग जाती हूँ। जैसे तैसे
मैंने बना ली क्योंकि मेरे ब्रोज का सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है और मुझे जाने का आलस है, ब्रोज करवाने का आलस है बहुत ज़्यादा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इग्नोर माई ब्रोज क्योंकि ये ठीक नहीं होने वाली। बाकी सब सीख लो, ब्रोज अभी मेरी ठीक नहीं है तो मैं आपको ठीक बनाने नहीं सिखा सकती। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, जो मैं कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा यूज़। जब आपको लैशेस ना लगानी हो तो आप इसको यूज़ करें, आपकी लैशेस को अच्छी खासी लेंथ दे देता है। मस्कारा लगाते हुए मुंह बंद करना सबसे डिफिकल्ट काम है। वॉल्यूम वाला यूज़ करते हैं। ओह माय गॉड, देखो कितना थिक है। मतलब आप वॉल्यूम और लेंथ चेक करो इस मस्कारा लगाने, ये मस्कारा लगाने के बाद कितनी होगी। काजल मैं यूज़ करूँगी रिकॉर्ड का। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो काजल लगाते हुए मेरी आंखों से पानी ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। आज पानी नहीं आ रहा। मैं इस काजल को थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी इस छोटे से प्रिसाइज से ब्रश के साथ। और मैं ब्राउन शेड लूँगी और इसको ब्लेंड कर दूँगी। मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया और इसको ब्लेंड कर दिया। मुझे सिर्फ हल्का सा एक टेंट देना है क्योंकि हम नॉर्मल पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारे अपनी शादी नहीं है। मतलब इतनी क्लोज है उसकी, अपनी शादी में तो लहरा प्यारा कर दूँगी ऐसे। आई डोंट नो मेरा एक्सेंट कैमरा के सामने आते ही ऐसा क्यों हो जाता है। वैसे भी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे सिर्फ माफ़ कर सकते हो। कोई और ऑप्शन नहीं दिया मैंने आपको। अगर आपका दिल करे तो आप शिमर लगा सकते हो। अगर आपका कोई एथनिक वेयर ड्रेस है तो आप हल्का सा हाईलाइटर ले लो अगर आपके पास है, नहीं तो आप शिमर लो और ऐसे जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर दूँगी मैं। बिल्कुल हल्का सा। सुंदर लग रही है ना मेरे ब्रोज के अलावा, मुझे सब कुछ सुंदर लग रहा है। अगली वीडियो में मैं ठीक करके आऊँगी इसे। लास्ट में हम एक स्प्रे मारेंगे। मैं क्राइलॉन का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये स्प्रे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ऐसे फील करवाएगा कि अपने पता नहीं क्या ही टाइट टाइट अपने मुंह पे लगा लिया कि ऐसे करने पे भी फील होता है। तो आप ये तब यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता हो, ऑयल आता हो, क्योंकि दवाइयों वाली स्मेल आती है यार सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट बताऊंगी, पर है इफेक्टिव। आपके फेस को हिलने नहीं देगा, इसकी गारंटी मैंने क्राइलॉन देता है। तो मैंने ये यूज़ कर लिया और मेरी स्किन को सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ चिपक रहा है मेरे फेस पे। सो गाइस ये है मेरी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वेरी गुड, नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी ये मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि मुझे सब कुछ सुनना पसंद नहीं है प्लीज़ यार। नो हेट, आई कांट टॉलरेट। मुझे हेट बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ लोग मुझे हेट करते भी होंगे तो भी प्लीज़ अपने मन तक रखो।
मेरे तक मत पहुंचने दो। और ये आपने नेक नहीं कवर की, बदतमीज लोग, आपको नेक भी कवर करनी है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। करने को मैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकती थी, बट आई प्रेफर कि आप कंसीलर यूज़ करो, वो आपके डिस्कलरेशन को हाइड कर देता है काफ़ी हद तक, जो बीबी क्रीम नहीं कर पाती। तो ये गाइस मेरी फाइनल लुक है। मैंने स्टेटमेंट के साथ थोड़े से आगे से वेव्स दे दिए और अपनी लुक कंप्लीट कर ली। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मुझे आप सबका प्यार चाहिए, मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी। मुझे बस एक हेल्प चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको अगली लुक कैसी चाहिए, तो मैं उस पर वर्क करके मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।